तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे अनसीन पैसेज हल करने की एक शानदार ट्रिक। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम अनसीन पैसेज को हल करने का एक शानदार तरीका बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों, आपको मैं एक ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आप कोई भी अनसीन पैसेज हो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक, तो ये बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो इस वीडियो में मैंने अनसीन पैसेज लिया है ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर का अनसीन पैसेज है। और प्यारे बच्चों, ये जो अनसीन पैसेज मैं इस वीडियो में हल कराने वाला हूँ आपका, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप इस अनसीन पैसेज को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपका जो अनसीन पैसेज है वो दिया है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक, और द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। ठीक, तो इस तरह प्यारे बच्चों आपका ये अनसीन पैसेज लिखा हुआ है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आप इस अनसीन पैसेज को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए इसके आगे प्यारे बच्चों दिया है, देखिए उसके आगे से दिया है प्यारे बच्चों कि नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ से लेकर के आपका जो अनसीन पैसेज है वो दिया है कि लॉन्ग रन। उसके बाद यहाँ पे है देखिए हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क। ठीक, तो इतना दिया है। तो इसमें प्यारे बच्चों देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी कि देर से उठने की अपेक्षा जल्दी उठना क्यों, देखिए वाई क्यों बेटर है, मतलब बेहतर है, यानी देर से उठने की अपेक्षा जल्दी उठना क्यों बेहतर है। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, आपको मैं इसमें 2 तरीके बताऊंगा। ठीक, तो पहला तरीका यह है प्यारे बच्चों कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ से देखिए लिखना है, आपको ऐसे देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है कि अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ तक लिख लेना है कि अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन जो है उसमें अगर वाई दिया हो, ठीक, अगर वाई दिया है प्यारे बच्चों तो इसके आगे आपको क्या करना है, बिकॉज लिख लेना है। तो आपको यहाँ क्या करना है, बिकॉज बढ़ा करके, ठीक, उसके आगे प्यारे बच्चों लिखना है कि इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि इससे स्वास्थ्य और क्या मिलती है, खुशी मिलती है। देखिए अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, कि देर से उठने की अपेक्षा जल्दी उठना बेहतर है, बिकॉज क्योंकि इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, कि इससे स्वास्थ्य और क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ठीक, और प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब पैसेज में ही मिल जाए, तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें अर्ली राइजिंग लिखा है ना, तो आप जब आप इस पैसेज में प्यारे बच्चों ढूंढेंगे तो आपको देखिए यहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ मिल जाएगा कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक क्या करना है, लिख देना है। तो यही आपके पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए वो दिया है कि वाई डू सम थिंकर बर्न एट द मिडनाइट ऑयल, यानी कि कुछ विचारक आधी रात तक क्यों जगते हैं, यानी कि जो कुछ विचारक हैं वह आधी रात तक क्यों जगते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, आपको क्या करना है कि इस प्रश्न में क्या करना है, कुछ ऐसे शब्द को ढूंढना है, मतलब कुछ लेना है और उसको पैसेज में ढूंढना है। ठीक, तो देखिए जैसे इसमें आपको क्या करना है, मिड नाइट ऑयल दिया है, तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि पैसेज में ही, ठीक, मिड नाइट ऑयल को क्या करना है, ढूंढना है। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों, आप जब इसे अच्छे से ढूंढेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए मिड नाइट ऑयल। ठीक,
तो आपको क्या करना है कि यहाँ सेवरल ग्रेट थिंकर्स लेकर के यहाँ से आपको यहाँ तक क्या करना है, लिख देना है। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगर पर बच्चों अगर आप इसे अच्छे से लिखना चाहते हैं तो देखिए आप लिखिएगा, देखिए कि सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि कुछ विचारक आधी रात तक जगते हैं। ठीक, और इसमें भी देखिए पर बच्चों, देखिए इसमें वाई लिखा है तो ये भी किससे जुड़ जाएगा, विकास से। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है विकास, क्योंकि दे कैन राइट बेस्ट ओनली, कि वह केवल तभी सबसे अच्छा लिख पाते हैं व्हेन, जब दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि वे मध्य रात तक जगते हैं। यानी कुछ विचारक देखिए मध्य रात तक जगते हैं, विकास, क्योंकि दे कैन राइट बेस्ट ओनली, वह केवल तभी अच्छा लिख सकते हैं व्हेन, जब दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि वे मध्य रात्रि तक क्या करते हैं, जगते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए इसमें दिया है कि व्हाट आर द एडवांटेज, मतलब क्या लाभ हैं आप बोथ मॉर्निंग हावर, सुबह के घंटों का, एंड मिडनाइट हावर, ठीक, और मध्य रात्रि के घंटों का, यानी कि सुबह के और मध्य रात्रि के समय का क्या एडवांटेज है, ठीक, क्या लाभ है। ठीक, तो देखिए आपको प्यारे बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं कि देखिए वर्किंग इन द मॉर्निंग हावर, देखिए सुबह के मतलब घंटे काम करना इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या है, अच्छा है, एंड हैप्पीनेस, और खुशियों के लिए, यानी कि सुबह के समय काम करना बहुत ही अच्छा हमारे स्वास्थ्य के लिए, और किसके लिए प्यारे बच्चों, हैप्पीनेस, खुशियों के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए सम पीपल हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिड नाइट हावर, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ लोगों का, देखिए सम पीपल, कुछ लोगों का जो ब्रेन, मस्तिष्क होता है, वो क्या होता है, क्लियर होता है एट मिड नाइट हावर, यानी मध्य रात्रि के समय, यानी मध्य रात्रि के समय कुछ लोगों का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है, और सो इसलिए दे कैन डू दियर बेस्ट, यानी कि वे तभी सबसे अच्छा कर पाते हैं। ठीक, या ऐसे कह लें कि सो इसलिए दे कैन डू दियर बेस्ट, कि वे मतलब अपने लिए सबसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न आपका दिया है डी नंबर, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ वंस वर्क, यानी काम का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो काम है उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इसमें लिखना है, देखिए आपको लिखना है कि गुड हेल्थ, देखिए गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, हैज़ ए गुड इफेक्ट, यानी कि एक अच्छा प्रभाव डालता है ऑन द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, यानी कि हमारी काम की गुणवत्ता पर। ठीक, उसके बाद देखिए ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर बैड हेल्थ, यानी कि जो बुरा स्वास्थ्य है, ठीक, हैज़ ए बैड इफेक्ट, एक बुरा प्रभाव डालता है ऑन द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, यानी कि हमारी काम की गुणवत्ता पर, यानी कि जो अच्छा काम है यानी कि हमारे स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर अच्छा प्रभाव डालता है, और जो बुरा स्वास्थ्य है ना, यानी कि उसका एक बुरा प्रभाव होता है हमारे काम की गुणवत्ता पर। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, लिख देना है। और प्यारे बच्चों ये जो आप देख सकते हैं डी नंबर का और सी नंबर का, प्यारे बच्चों आपको जो आपका ये पैसेज दिया है, ठीक, इसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इसको क्या करना है, दोनों का आंसर आपको अपने से बनाकर ही लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों, वो दिया है कि देखिए अगला जो प्रश्न दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज में कौन सा शब्द इज अपोजिट ऑफ नॉइसी, नॉइसी का क्या है, अपोजिट है। तो नॉइसी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, शोरगुल होता है, तो शोरगुल का क्या हो जाएगा, देखिए जो अपोजिट होगा ढूंढेंगे प्यारे बच्चों, मिलेगा क्वाइट। ठीक, क्या हो जाएगा, क्वाइट। उसके बाद देखिए अगला दिया है कि गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल। ठीक, यानी कि सेवरल का आपको एंटोनिम्स लिखना है, मतलब वो कह लें विलोम लिखना है। तो सेवरल का क्या हो जाएगा, सेवरल मतलब कई होता है, तो फ्यू मतलब क्या हो जाएगा, कुछ, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इसका हो जाएगा फ्यू। ठीक,
उसके बाद देखिए अगला है आपका गिव द सिनोनिम्स ऑफ रीन। रीन का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका जो पर्यायवाची होगा क्या होगा प्यारे बच्चों? रीन मतलब नष्ट करना होता है और डिस्ट्रॉय मतलब भी क्या होता है? नष्ट करना हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपका अनसीन पैसेज आप इस तरीके हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको मैं फिर से बता देता हूं कि देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन में कोई शब्द ऐसे आप उठाइएगा और आप उसी शब्द को उस पूरे अनसीन में ढूंढिएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको मिल जाए तो वहीं से आप क्या कीजिएगा? लिख दीजिएगा। ठीक,